नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। स्वागत है टेक दीप ज्ञान चैनल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि बोरवेल से गंदा पानी क्यों आता है। क्योंकि दोस्तों, आज के समय में ये एक ऐसा बड़ा टॉपिक बन गया है कि सबको ये प्रॉब्लम हो रहा है। जो बोरवेल पहले किए हैं और जो न्यू किए हैं, जिसका न्यू बोरवेल हुआ है, उसमें भी ये प्रॉब्लम आ रहा है कि बोरवेल से गंदा पानी आ रहा है। बोरवेल से पानी के साथ साथ मिट्टी आ रहा है, सॉइल आ रहा है, या तो फिर उसके साथ बालू आ रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम आज के समय में क्यों देखने को मिल रहा है? आप पहले ये भी देखे होंगे दोस्तों, जिसका जिसका ज्यादा पुराना बोरवेल होगा उसमें अधिकतर ये प्रॉब्लम नहीं आता होगा। लेकिन आज के समय में ऐसा बोरवेल हो रहा है, जितना सारा बोरवेल हो रहा है, बहुत ऐसा है कि हमारे पास फोन आया है और फोन करके पूछे भी हैं कि भैया मेरा बोरवेल से गंदा पानी आया है। या तो फिर बहुत सा वीडियो डाले हैं जिसमें कमेंट आया है कि मेरा बोरवेल से भी गंदा पानी आ रहा है, मिट्टी उठा रहा है समरसेबल, बालू उठा रहा है उसमें। तो क्या करें, क्या उपाय करें? तो चलिए दोस्तों, इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और इस प्रॉब्लम को सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, ये बोरवेल का केसिंग पाइप है जिसका साइज है 5 इंची। देख सकते हैं ये 5 इंची का केसिंग पाइप है। इससे ज़्यादा भी आता है। नॉर्मल हमारे क्षेत्र में 5 इंची का ही केसिंग पाइप लगता है जो बोरवेल होता है। अगर डीप बोरिंग होता है तो इससे ज़्यादा फिर लगता है। तो जब भी बोरवेल होता है तो उसमें केसिंग पाइप डाला जाता है दोस्तों। तो केसिंग पाइप आखिर डाला क्यों जाता है? तो दोस्तों, केसिंग पाइप इसलिए हम लोग डालते हैं कि जब भी बोरवेल ड्रिलिंग होता है तो जमीन के ऊपरेली सतह में क्या होता है दोस्तों कि मिट्टी का अंश रहता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पत्थर मिल जाएगा। जहां तक मिले, 40 फीट तक मिले, 50 फीट तक मिले, किसी किसी का 30 फीट तक ही मिलता है, किसी का 100 फीट तक चल जाता है, 100 फीट तक नहीं मिलता है, 80 फीट तक नहीं मिलता है। तो हमारे लोकल क्षेत्र में अधिकतर 50 से 60 फीट में पत्थर मिल जाता है। तो हम लोग का अधिकतर 55, 60, 65, 80 इतना तक जाता है केसिंग पाइप। तो जहां तक मतलब मिट्टी का अंश रहता है दोस्तों, जब आप बोरवेल कराते हैं, ड्रिलिंग कराते हैं, वहां तक केसिंग पाइप को डाला जाता है ताकि हमारा बोरवेल धंसे नहीं, बालू मिट्टी उसमें फिर भर ना जाए। जब पत्थर मिलता है तो उसके बाद क्या होता है कि उधर केसिंग पाइप डालने का आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब भी बोरवेल होता है, जैसे कि कोई भी बोरवेल होता है, जब केसिंग को डाला जाता है, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों कि इस केसिंग पाइप को हम डाल रहे हैं बोरवेल में, ये सबसे पहला रीजन होता है केसिंग पाइप का डालना सही तरीका से या फिर गलत तरीका से। इससे आपका बोरवेल का गंदा पानी आने का ये सबसे पहला रीजन ही है, केसिंग पाइप। अब पहला रीजन कब होता है? पहला गलती जब आप बोरवेल कराते हैं, उसी वक्त ये पहला गलती हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, इस पाइप को हम केसिंग पाइप बोरवेल में डालते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ये बोरवेल 50 फीट तक हुआ, 50 फीट के बाद पत्थर आना स्टार्ट हो गया। तो बहुत लोग ऐसा क्या करते हैं कि पत्थर जैसे मिला ही नहीं थोड़ा बहुत, और उसके बाद तुरंत मशीन को निकाल के, ड्रिलिंग मशीन को निकाल के, और तुरंत केसिंग पाइप डाल देते हैं। तो ये गलती पहला नहीं करना है। जब भी आपका पत्थर मिलता है तो उससे आप 10 फीट ज्यादा करवाइए, ज्यादा ड्रिल करवाइए, चौड़ा, जहां तक केसिंग पाइप जाएगा। तो ये जो पाइप है 10 फीट आपका पत्थर तक भी जाना चाहिए, ठीक है। तो फिर आपका क्या होगा, आपका गंदा पानी कभी नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपका ये नीचे वाला जो भाग रहता है, जब आप केसिंग पाइप डालेंगे, ड्रिलिंग हो गया, पत्थर मिल गया, अब ये केसिंग पाइप का जो सबसे नीचे वाला भाग रहेगा, तो क्या होगा कि अगर जब आपका यहाँ पत्थर तक ये टच नहीं होगा, ये वाला नीचे पत्थर जो मिलेगा, अगर यहाँ गैप हो जाएगा 1 इंची, 2 इंची या 5 फीट जो भी होता है, गैप हो जाएगा, तो क्या होगा कि यहाँ जो इसका केसिंग पाइप के बगल में जितना जो है मिट्टी का अंश पाया है, पानी का लेयर मिलेगा, तो उससे क्या होगा, पानी के साथ साथ जितना भी उसका मिट्टी वाला आएगा सब इसके थ्रू से नीचे आ जाएगा, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि मान लीजिए ये केसिंग पाइप हुआ, और अगर आप ड्रिलिंग कराएं, 50 फीट में निकला, 10 फीट एक्स्ट्रा ड्रिलिंग करा दिए केसिंग पाइप डालने के लिए,
और जब हम लोग क्या करते हैं, केसिंग पाइप को डालते हैं, नीचे डालते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम केसिंग पाइप को डालते हैं, तो जब डालने के समय क्या होता है, कभी कभी जब बोरवेल होता है तो उसमें जाहिर सा है कि मिट्टी में छोटा छोटा पत्थर भी मिल जाता है, कंकड़ मिल जाता है। जैसे कि ये मान लीजिए, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा पत्थर हो गया। जब आप केसिंग पाइप को डालेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि जब जहां इसका एंड भाग रहता है ना, वहां पर ये कुछ टुकड़ा पत्थर का इस तरह से फंस जाता है। चाहे ऐसे फंसा हो, चाहे हल्का सा इस तरह से फंसा हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि केसिंग प्रॉपरली बैठ नहीं पाता है चट्टान में, मतलब बढ़िया से ये फिटिंग हो नहीं पाता है। तो फिर क्या होता है कि 1 इंच 1.5 इंच जो गैप छूट जाता है, उसके वजह से फिर पानी के साथ क्या होता है कि मिट्टी आना, बालू आना 100% संभव हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम एक होता है दोस्तों। जब भी आप केसिंग पाइप को डलवाते हैं तो सही तरीका से उसको डलवाने का कोशिश कीजिए, परफेक्ट डलवाने की कोशिश कीजिए, 5-10 फीट एक्स्ट्रा डलवाने की कोशिश कीजिए। जहां पानी का लेयर मिलता है वहां पर जाली का पाइप डालने की कोशिश कीजिए। अगर आप जाली पाइप नहीं डालते हैं तो केसिंग पाइप को आप चीरा मरवा दीजिए, ताकि आपका पानी का लेयर आपका बोरवेल में बना रहे। इसके बाद दोस्तों और भी रीजन होता है, कई सारे रीजन होता है गंदा पानी आने का। जैसे कि अगर आप बोरवेल में जाली मरवाए हैं अलग से, देसी जुगाड़ से केसिंग पाइप को होल करवाए हैं, उसके थ्रू से भी आपका बालू या मिट्टी आ सकता है। उतना नहीं आता है लेकिन आ सकता है, ठीक है। क्योंकि केसिंग पाइप कहाँ डलाता है, जहां मिट्टी का बालू का अंश रहता है, और वहीं जगह आपका होल रहेगा, होल हो जाएगा तो आपका जाहिर सा है कि गंदा पानी आएगा। तो अधिकतर हम सजेशन यही देते हैं कि दोस्तों कि अगर आप बोरवेल में जाली मरवाते हैं तो आप उस बोरवेल में जाली मरवाइए जिसमें आपका पानी ना के बराबर हो, पानी आपका नहीं निकल रहा है, यानी कि पूरा सूखा है, जो हमारा बोरवेल बर्बाद हो गया, उसमें आप जाली मरवाइए। यानी कि समरसेबुल आप 150 फीट फिटिंग किए हैं, 4 मिनट 3 मिनट चल रहा है, उसमें आप जाली मरवाइए। अगर आपका घर के लिए पानी सक्सेस हो जा रहा है, भले थोड़ा बहुत चल रहा है, 8-10 मिनट चल रहा है लेकिन सक्सेस हो रहा है, तो आप उसमें जाली नहीं मरवाइए। क्योंकि केसिंग पाइप रहता है बोरवेल सेफ्टी के लिए ही। तो इसके अलावा और भी कई रीजन है दोस्तों, लेकिन मुख्य कारण जो रहता है गंदा पानी आने का रीजन जो रहता है, केसिंग पाइप सही से नहीं डलवाना। तो दोस्तों अगर इस तरह से आपके बोरवेल में हुआ है, केसिंग पाइप ऊपर चला गया हो, उसके नीचे से आ रहा हो, तो उसको केसिंग पाइप तो अगर आप दबाएंगे तो हो सकता है नहीं भी दबे, अगर दबाने का कोशिश करेंगे फिर से तो हो सकता है फट जाए। तो उसमें आपको एक ही उपाय है दोस्तों कि उसमें आप डबल केसिंग आपको डालना पड़ेगा। एक ही पाइप डालिए, कोई जरूरी नहीं कि आप ऊपर तक पाइप डालिए। अगर जहां आपका जो केसिंग पाइप का जो नीचे वाला भाग जहां गैप छूट रहा है, वहीं तक आपका 10 फीट का पाइप डालिए, ठीक है, और ऊपर से दबा दीजिए। दबाने का यंत्र रहता है दोस्तों, बहुत तरह जुगाड़ रहता है। एक केसिंग पाइप लीजिए 10 फीट का, पहले उसको चेक कीजिए कि प्रॉपरली कि वहीं से पानी, मेरा गंदा पानी आ रहा है या नहीं। जब आपका आ रहा है, जो प्रॉब्लम अभी हम बताएं शुरुआत का पहला दूसरा, अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आप एक पाइप डालिए या 2 पाइप भी डाल दीजिए 10-10 फीट का लगा के, और उसको ऊपर से दबा दीजिए नीचे जाए, मतलब पाइप पूरा यहां तक आना चाहिए, नीचे तक। थोड़ा बहुत जो गैप रहेगा वो पैक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बोरवेल को सुधार भी सकते हैं दोस्तों। या तो फिर बहुत ऐसा रहता है गंदा पानी जिसमें समरसेबल जहां इंस्टॉल रहता है, जैसे मान लीजिए आप समरसेबल को इंस्टॉल किए हैं, आपका केसिंग फटा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है, गंदा पानी उठा रहा है, बालू मिट्टी उठा रहा है, तो समरसेबल को भी आप मूव करके या ऊपर या नीचे करके आप सुधार सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि जहां आप समरसेबल इंस्टॉल किए हैं वहां पत्थर ना रह के जबकि मिट्टी का अंश वहां हो, तो वहां पर क्या होता है, खोखला करता है समरसेबल, तो वाइब्रेटिंग करता है थोड़ा बहुत, तो वहां वाइब्रेटिंग से क्या होता है कि वहां खोखला होते जाता है और वो खींच लेता है मिट्टी बालू को। तो आप ऐसा कीजिए कि आप 10 फीट ऊपर कर दीजिए या फिर नीचे कर दीजिए, इससे भी आपका साफ पानी आने का चांसेस बढ़ सकता है। और बहुत लोगों का ये भी होता है दोस्तों, जिसका न्यू बोरवेल है, उसमें क्या होता है कि शुरुआती में गंदा पानी आता है। इसके अलावा केसिंग पाइप के फटने से भी आपका गंदा पानी बोरवेल से आ सकता है, क्योंकि केसिंग पाइप तो बोरवेल प्रोटेक्टर रहता है दोस्तों, यानी बोरवेल को प्रोटेक्ट करता है। जब आपका केसिंग पाइप ही फट जाएगा तो आपका फिर गंदा पानी आएगा ही आएगा ना। तो बहुत ऐसे वीडियो है
जो फिलहाल ही अपलोड किए हैं दोस्तों, जिसमें बोरवेल का केसिंग फट गया हो, और केसिंग फटने से क्या हुआ कि उसमें बालू मिट्टी, उसमें जहाँ फटा है केसिंग पाइप, उस रास्ता के थ्रू से बालू और मिट्टी बोरवेल में भर गया, जिसके वजह से मोटर उसमें फंस गया, जाम हो गया, तो उसको फ्लशिंग करके निकाला गया है। और उसमें रिपेयरिंग भी किए हैं बोरवेल को, जिसमें केसिंग पाइप डबल डाल के उसको सही किया गया है, जो अभी सक्सेस है, अभी चल रहा है। हाँ, पानी का लेयर कम हो जाएगा आपका। आप जब भी बोरवेल करवाते हैं तो शुरुआत में ही आप उसमें डबल पाइप डालने का कोशिश करवाएं, कि मेरा शुरुआत में ही डबल पाइप डाल दीजिए। जैसे हमारे क्षेत्र में डबल पाइप डलाता है 20 फीट, उसके बाद फिर उधर नीचे 5 मतलब यानी कि 5 इंची का जो पाइप रहता है पूरा 50-60 फीट जो जाता है, और ऊपर 2 पाइप या 1 पाइप हम लोग कंपलसरी डलवाते हैं, जो चौड़ा वाला बोरिंग वाला साइज का रहता है। उससे क्या होता है कि आपका बोरवेल काफी ड्यूरेबल हो जाता है, काफी स्ट्रांग हो जाता है, केसिंग फटने का चांसेस कम हो जाता है। दूसरी बात दोस्तों, जब आप बोरवेल कराते हैं तो आप केसिंग पाइप का जब साइड से देखे होंगे कि गैप छूटता है, तो उसमें आप ग्रेवल डालने का कोशिश करें, मोटा बालू डालने का कोशिश करें, पतला नहीं, पूरा मोटा जो जाड़ा रहता है, जो चाल के जो निकाला जाता है, साइड में रखा जाता है, उसको आप डालने का कोशिश करें। उससे आपका क्या होगा कि उसमें आपका पानी जो फिल्टर होके जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।